हे एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं स्पीड या फिर रिलेटिव स्पीड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे स्पीड एंड रिलेटिव स्पीड से रिलेटेड कुछ एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस। तो इन सभी को हम किसी फॉर्मूला के बेसिस पे सॉल्व नहीं करने वाले हैं, बिल्कुल एक सिंपल सा फंडामेंटल कंसेप्ट रखेंगे एंड उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम जो है हमारे सारे के सारे स्पीड से रिलेटेड या फिर रिलेटिव स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम बिल्कुल बेसिक में जाएँ तो हमारा स्पीड का जो फॉर्मूला रहता है उसको हम पहले एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं। तो जो स्पीड का फॉर्मूला क्या रहता है, स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब इस फॉर्मूला यानी कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, जो कि बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला के बेसिस पे हम हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, चाहे वो रिलेटिव स्पीड से रिलेटेड हो या फिर इस स्पीड का रिलेटेड हो। ओके, तो हम काफ़ी सारे एकदम बंच ऑफ फार्मूलाज को यूज़ नहीं करने वाले हैं, सिर्फ इस एक फार्मूला को यूज़ करके हम सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, सो अब हमको क्या करना है, अब हमको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है। जैसे कि अगर यहाँ पे हम बेसिकली ट्रेन से रिलेटेड सारे के सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, तो यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि अगर मेरे पास कोई एक ट्रेन दिया हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे पास कोई एक ट्रेन दिया हुआ है, तो इस ट्रेन का जो स्पीड रहेगा वो क्या रहेगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, एंड इसका जो लेंथ रहेगा, यहाँ पे मान लो ये कुछ x लेंथ का है एंड यहाँ पे मेरा एक और ट्रेन है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये दोनों के दोनों ट्रेन मान लो अपोजिट वे में जा रहे हैं। ओके, तो इसके पास भी इसका कुछ लेंथ है एंड इसका कुछ y किलोमीटर पर आवर पे चल रहा है और ये x किलोमीटर पर आवर। ओके, तो ये तो हो गया हमारा पहला सिचुएशन ये है कि अगर हमारे पास दो ट्रेन्स दी हुई है और वो दोनों के दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो यहाँ पे हम स्पीड को कैसे कैलकुलेट करेंगे। स्पीड को हम बिल्कुल सिंपल तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले हमारा जो सिंपल फार्मूला रहता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इस फॉर्मूले को दिमाग में हमेशा रखे रहना है। अब यहाँ पे ये देखना है, यहाँ पे डिस्टेंस की जगह पे हमको क्या दिया हुआ है, मतलब कि हमारे पास जो है डिस्टेंस की जगह में हम लेंगे यहाँ पर लेंथ को ऑफ द ट्रेन। क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमको किसी भी एक पर्टिकुलर ट्रेन को क्रॉस करना है और उस क्रॉस करने के टाइम पे क्या होगा, हमारा जो भी लेंथ ऑफ द ट्रेन है वो हमारा एज अ डिस्टेंस एक्ट करेगा। तो इसीलिए यहाँ पे जो हमारे जो ट्रेन्स के जो लेंथ है वो यहाँ पे हमारे डिस्टेंस के जैसे काम करेंगे। तो यहाँ पे हम जो है मान लो ये हमारा L1 है एंड ये हमारा L2 है, तो हम क्या कर देंगे L1 प्लस L2। ये कोई फार्मूला नहीं है, ये सिर्फ एक एडिशन ऑफ द लेंथ ऑफ द ट्रेन है। ओके, तो इसको फार्मूला के जैसे नहीं देखना है। तो यहाँ पे अब बारी है यहाँ पे स्पीड का। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे स्पीड देखना है, क्योंकि यहाँ पे ये जो है ऑपोजिट डायरेक्शंस में दोनों के दोनों जा रहे हैं। जब भी हम किसी भी चीज़ को ऑपोजिट डायरेक्शन में देखते हैं तब क्या होता है, हमारा स्पीड दोनों का बढ़ जाता है। स्पीड कैसे बढ़ जाता है, जैसे कि आप किसी भी चीज़ की तरफ भागो, जैसे कि आप रोड में दौड़ रहे हैं एंड आप जो ऑब्ज़र्व करेंगे कि आपके ऑपोजिट में आ रही कारें ज़्यादा स्पीड में है रैदर दैन आपके साइड में जो आपके साथ जा रही हैं कार्स। ओके, तो इस तरीके से मान लो जैसे कि कोई एक लड़का है यहाँ पे दौड़ रहा है, तो अगर इसके साथ वाली जो कार है यानी कि जो सेम डायरेक्शन में है, तो इसको कवर करके आगे बढ़ने में यानी कि इसके आगे जाने में इसको जो है टाइम लगेगा, मोर टाइम लगेगा। क्यों, क्योंकि ये जो है सेम डायरेक्शन में एंड सेम डायरेक्शन में हमारा जो है स्पीड जो है वो कम हो जाता है, यानी कि जो स्पीड रहेगा वो माइनस हो जाएगा। ओके, तो हमारा जब भी सेम डायरेक्शन रहता है तो क्या होता है, स्पीड जो है वो माइनस हो जाता है। एंड अगर यही कार अगर हम देखें तो अगर ये इस डायरेक्शन में अगर जा रहा हो तो अब क्या हो जाएगा, अब इसको जो है ये इस डायरेक्शन में भाग रहा है और ये इस डायरेक्शन में, तो अब हमको टाइम जो है यहाँ पे कम लगने वाला है।
तो इस तरीके से हम रियल लाइफ में ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि यहाँ पे हम जो है स्पीड को ऐड कर देंगे। तो ये जो रहेगा स्पीड हमारा टोटल स्पीड रहेगा या फिर टोटल टाइम यहाँ पे हम निकाल सकते हैं कि कितना टाइम लगा उस कार को हमको पास करने में। ऑलराइट, तो इस तरीके से हम जो है यहाँ पे हमारा टाइम को कैलकुलेट कर सकते हैं बाय एडिंग अप द स्पीड ऑफ द टू। ओके, तो जब भी यहाँ पे हमेशा याद रखना है, जब भी ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हमको क्या करना है, स्पीड को ऐड कर देना है। अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हमको स्पीड को माइनस कर देना है। ओके, तो ये काफ़ी सिंपल रहा होगा। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे हमारे ट्रेन्स के साथ कैसे होगा। ट्रेन्स के साथ भी बिल्कुल सिमिलर है। तो यहाँ पे जो हमारा ट्रेन है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है एंड ये जो ट्रेन है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो अब इस डायरेक्शन में जा रहा है मतलब हमारा जो x, यहाँ पे हमारा x किलोमीटर पर आवर एंड y किलोमीटर पर आवर। तो हम क्या करेंगे, अगर हमको ये देखना है, अगर हमको ये पूछे कि टाइम या फिर डिस्टेंस कुछ भी पूछ रहा है, हमको क्या करना है, इस केस में हमको स्पीड को ऐड ही करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा जाएगा x प्लस वाई हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हमारा जो स्पीड है L1 प्लस L2/T, जो स्पीड रहेगा वो ट्रेन्स के लिए ऑपोजिट डायरेक्शन में इस तरीके से हम ऐड करने वाले हैं। अब मान लो यही ट्रेन जो है हमारा ऑपोजिट जाने की जगह हमारा सेम डायरेक्शन में जा रहा हो। तो ये हमारा ट्रेन का ए ट्रेन है, इसका लेंथ है कुछ L1 एंड एक और ट्रेन है जिसका लेंथ है L2 एंड ये जो है ये भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है। ओके, तो इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो अब हमको क्या करना है, एज वी हैव सीन यहाँ पे हमको जो है स्पीड को माइनस कर देना है। ओके, तो x माइनस वाई हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है हमारा स्पीड जो है काम करेगा एंड डिस्टेंस तो वही रहेगा बिकॉज हमको इतने लेंथ को कवर करना है एंड इसका लेंथ कितना है, L1 है। तो इस तरीके से हम जो है L1 प्लस L2 करेंगे एंड योर टाइम विल बी देयर। तो यहाँ पे हम बिल्कुल एक फार्मूला वाइज हम लोग क्रिएट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हमने सिर्फ देखा कि हम कैसे प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं जब भी हमारा ऑपोजिट या सेम डायरेक्शन हो। ओके, तो ये हो गया हमारा सेकंड केस। अब देखते हैं हमारा तीसरा केस। अब उस तीसरे केस में क्या होने वाला है, जो भी हमारा ट्रेन रहेगा वो पास करेगा एक आदमी को या फिर एक पोल को। ओके, मान लो यहाँ पे हमारा एक पोल है। ओके, एंड ये जो ट्रेन है इसको पास करेगा। अब ये जो ट्रेन है इसके पास कुछ एक लेंथ है, लेकिन इस पोल का जो लेंथ है, यानी कि इस पोल का जो इतना लेंथ है, ये क्या है, इस ट्रेन के लेंथ के सामने बिल्कुल नेग्लिजिबल है। मतलब कि मान लो इसका, इस ट्रेन का लेंथ है 250 मीटर्स, तो इस पोल का लेंथ कितना होगा, तो अगर हम तो इस पोल का लेंथ कितना होगा, पॉइंट के सामने कुछ होगा। ओके, तो पॉइंट के हिसाब से अगर हम इसमें ऐड भी कर दें, मान लो हम L1 प्लस L2 भी कर दें, तो ये L2 क्या है, ये हमारा बिल्कुल नेग्लिजिबल है। तो हम इस नेग्लिजिबल चीज़ को हम ऐड नहीं करने वाले हैं। यानी कि हमारा जब भी कोई केस हो जिसमें एक ऐसा पोल दिया हुआ हो या फिर हमारा कोई एक मैन जो है वो खड़ा हो, तो इस केस में भी इसका जो लेंथ है वो इस ट्रेन के लेंथ के सामने नेग्लिजिबल है। तो उस केस में हम हमारे डिस्टेंस में सिर्फ और सिर्फ इस ट्रेन के डिस्टेंस को, यानी कि लेंथ को लेंगे, ना कि इस मैन या फिर पोल को। ओके, तो ये बात ध्यान में रखनी है। तो ये हो गया हमारा तीसरा केस, जब हम पोल को पास करते हैं। अब पोल जो है, मान लो चलो मैन तो यहाँ पे नहीं खड़ा हुआ है, पोल यहाँ पे खड़ा है। ओके, तो अब हम जब पोल को पास करते हैं, पोल तो बिल्कुल स्टैटिक है, वो मूव नहीं कर रहा है। अब इसका कोई एक स्पीड नहीं है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, ये सिर्फ एक जगह में खड़ा है। तो अब इस केस में हमको क्या करना है, यहाँ पे इस स्पीड को अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस की जगह में क्या लेंगे, हम यहाँ पे ले लेंगे लेंथ ऑफ द ट्रेन। ओके, लेंथ लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा लेंथ। ओके, तो यहाँ पे हम लेंगे हमारे लेंथ को एंड यहाँ पे हमारा जो टाइम रहेगा वो तो बिल्कुल वैसे ही रहेगा। सो इस तरीके से जो हमारा स्पीड रहेगा ऑफ द ट्रेन हम निकाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पोल का तो ऑब्वियसली कोई स्पीड नहीं है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे लेंथ को लेंगे। अब बात करते हैं हमारे एक चौथे केस के बारे में।
चौथा केस क्या है? चौथा केस ये है कि हमारा एक ट्रेन है जो कि पास कर रहा है किसको? एज अ ब्रिज को या फिर एक प्लेटफॉर्म को। ये काफ़ी बार एक सवाल आ जाता है कि हमारा एक प्लेटफॉर्म दिया हुआ है ऑफ लेंथ दिस मच, मान लो इसका कुछ x लेंथ दिया हुआ है एंड इसका कुछ y लेंथ दिया हुआ है, तो ये जो है प्लेटफॉर्म को या फिर हमारे ब्रिज को पास करेगा बाई x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। तो इसका कुछ क्वेश्चन रहेगा लाइक टाइम बता दो, डिस्टेंस बता दो, लाइक दैट। ओके, तो इस तरीके के क्वेश्चन में हमको क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास जो दिया हुआ है स्पीड अगर हमको चाहिए तो स्पीड तो हमारे इस ट्रेन का ही चल रहा है। ओके, एंड यहाँ पे हमारा डिस्टेंस में क्या आ जाएगा? डिस्टेंस की जगह में आ जाएगा हमारा ये जो y है, y लेंथ, एंड यहाँ पे ये जो x लेंथ है दैट इज़ ऑफ द प्लेटफॉर्म, यानी कि ट्रेन का जो डिस्टेंस है, यानी कि ट्रेन का जो लेंथ है प्लस हमारा जो ब्रिज का या फिर प्लेटफॉर्म का बोल सकते हैं उसका जो भी हमारा लेंथ है वो भी हमको यहाँ पे ऐड करना है, एंड देन हमारा जो भी टाइम दिया हुआ है वो हमको यहाँ पे लिखना है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे x प्लस वाई दोनों करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हम इस ट्रेन को पास कराएंगे इस पूरे लेंथ के थ्रू, एंड हमको इस पूरे लेंथ के लिए हमको कोई भी चीज़ फाइंड आउट करनी होगी। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा कि हम किसी भी एक्स्ट्रा नए फॉर्मूला का यूज़ नहीं कर रहे, बस हमारे लॉजिक्स को बिल्डअप कर रहे हैं कि अगर जो ट्रेन है वो अपोजिट डायरेक्शंस में जा रहे हैं तब हमको उसके स्पीड को ऐड करना है, एंड उन दोनों के ट्रेन्स के लेंथ को भी हमको ऐड करना है। ओके, एंड देन जब हमारा स्पीड जो है कब माइनस होगा? जब वो सेम डायरेक्शंस में जा रहा है। तो जब सेम डायरेक्शन में तो स्पीड जो है माइनस हो जाएगा, एंड लेंथ ऑफ द ट्रेन जो है वो ऑलरेडी प्लस में रहेगा क्योंकि दोनों तो एक दूसरे को उतने ही लेंथ में कवर करेंगे, राइट। देन कम्स अ पावर मैन या फिर पोल को जब पास करेगा तो हमको डिस्टेंस की जगह में हमारा ट्रेन की लेंथ को लेना है। देन कम्स अ पावर दिस फोर्थ केस जहाँ पे हम ब्रिज या फिर एक प्लेटफॉर्म को पास कर रहे हैं जिसका खुद एक लेंथ है लेकिन वो खुद मूव नहीं कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे हम उसके लेंथ को ऐड कर देंगे। तो बस इतने ही केसेस हैं जिनको हम आज देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन मैंने लिया है फर्स्ट क्वेश्चन में। अ ट्रेन ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस अ मैन इन 6 सेकेंड, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द ट्रेन। सबसे पहले हमको ये क्या निकालना है, यहाँ पे ये लिख लेते हैं, लेंथ ऑफ द ट्रेन निकालना है। एंड क्या बोल रहा है कि यहाँ पे ट्रेन का ट्रैवलिंग स्पीड दिया हुआ है, यानी कि हमारा जो ट्रेन है उसका ट्रैवलिंग स्पीड दिया हुआ है 60 किलोमीटर पर आवर एंड क्रॉसेस अ मैन। तो ये कौन सा केस है? हमारा तीसरा वाला केस है। तो ये जो है एक मैन को क्रॉस कर रहा है इन 6 सेकेंड। तो यहाँ पे हमको दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, एंड इसका लेंथ जो है वो हमको नहीं दिया हुआ है। तो इसका जो है डिस्टेंस या फिर लेंथ बोल सकते हैं वो तो हमको ऐड नहीं करना है ऑब्वियसली। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल सा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, एंड स्पीड की जगह में हमको दिया हुआ है 60 किलोमीटर्स पर आवर इज इक्वल टू डिस्टेंस हमको निकालना है। डिस्टेंस मतलब क्या, यहाँ पे लेंथ। ओके, एंड टाइम इज इक्वल टू दे रखा है हमारे पास 6 सेकेंड। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा लेंथ इज इक्वल टू 60। अब यहाँ पे हमारा जो स्पीड दिया हुआ है वो हमें किलोमीटर्स पर आवर में दिया हुआ है, तो हमको इसको मीटर्स पर सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज़ हमको इस टाइम को जो है आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो इसको ही हम कन्वर्ट करेंगे इनटू आवर मीटर्स पर सेकेंड। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं 60 × 5/18 मल्टीप्लाइड बाई, ये हमेशा हमको 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है जब भी हम मीटर्स पर सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं। सो ना यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई बाई 6, तो ये हो जाएगा हमारा 3, ये हो जाएगा 20 एंड 5 2 10 दैट इज़ इक्वल टू 100 मीटर्स। ओके,
तो यहाँ पे हमारा जो लेंथ ऑफ द ट्रेन निकल के आया है वो है हमारा 100 मीटर्स। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन देख लिया है। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ओके तो अब हम सॉल्व करते हैं हमारे सेकेंड क्वेश्चन को, दैट इज़ अ ट्रेन ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर्स पर आवर क्रॉसेस अनदर ट्रेन ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन at 50 kilometers per hour in 30 seconds. What is the combined length of both the trains? तो यहाँ पे हमारे पास दो ट्रेन्स दी हुई है एंड कौन से डायरेक्शन में है, वो दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में है। ओके तो इस तरीके से ये दोनों सेम डायरेक्शन में है। इसका स्पीड है, मान लो इसका स्पीड है 60 किलोमीटर्स पर आवर एंड इसका स्पीड दिया हुआ है 50 किलोमीटर्स पर आवर। एंड ये जो है इनके जो कवर अप होने का जो टाइम दिया हुआ है वो दिया हुआ है 30 सेकेंड्स। तो यहाँ पे हमको पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द कंबाइंड लेंथ, यानी कि L1 एंड यहाँ पे जो L2 है, कंबाइंड लेंथ ऑफ बोथ द ट्रेन्स। तो हमको यहाँ पे फिर से वही फॉर्मूला लगाना है, दैट इज़ द स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहाँ पे सबसे पहला चीज़ हमको क्या नोट करना है, जैसे ही हम क्वेश्चन में देखेंगे सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, ट्रेन जो है कौन से डायरेक्शन में एक साथ जा रही है। तो यहाँ पे हमारा सेम डायरेक्शन है, तो सेम डायरेक्शन में हम क्या करते हैं, स्पीड को माइनस करते हैं। ओके तो याद रखना स्पीड को माइनस करना है। तो यहाँ पे हम कर देंगे हमारे, तो यहाँ पे हमारा जो है स्पीड जो है वो माइनस हो जाएगा 60 माइनस, एंड ये किस में दिया हुआ है, फिर से अगेन दिस इज़ इन द किलोमीटर्स पर आवर। तो हमेशा ये चीज़ को लिखना, क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं जल्दी जल्दी में हड़बड़ाहट में किलोमीटर्स पर आवर को कन्वर्ट करना भूल जाते हैं, या फिर अगर ये जो है सेकंड्स में दिया है ये ध्यान देना भूल जाते हैं। तो इस बात के लिए हमको यहाँ पे लिख लेना चाहिए कि ये किलोमीटर्स पर आवर में दिया है। ओके देन कम्स अप आवर लेंथ, तो लेंथ जो रहेगा हमारा L1 प्लस L2 रहेगा, एंड ये हमको गिवन नहीं है, ये हमको फाइंड आउट करना है। एंड देन 30 सेकेंड इज़ गिवन। ओके तो अब इसको हम करते हैं सॉल्व, दैट इज़ 10, ये क्या हो जाएगा 60 माइनस 50 10 मल्टीप्लाइड बाई 5/18। 5/18 क्यों किया, टू कन्वर्ट इनटू मीटर्स पर सेकेंड। ओके देन कम्स अ पावर, ये इधर आ जाएगा, सो मल्टीप्लाइड बाई 30 सेकेंड्स इज इक्वल टू L1 प्लस L2। अब इसको हम उठा करके यहाँ पे भी लिख सकते हैं। ओके तो ये L1 प्लस L2 इज इक्वल टू लाइक दिस। तो ये हो जाएगा 6 3s देन 5 एंड देन दिस वन विल बी ओके। तो ये हो जाएगा हमारा 250/3 एंड इसको आप डिवाइड करेंगे तो समथिंग 83.33 समथिंग हो जाना चाहिए लाइक दिस। तो ये हो गया 83.33 मीटर्स। कैसे मीटर्स में हुआ, क्योंकि ये हमारा जो था मीटर्स पर सेकेंड था एंड ये सेकेंड था, ये सेकेंड एंड सेकेंड कैंसिल हो गया एंड ये मीटर्स बचा। ओके तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आया है ऑफ कंबाइनिंग बोथ द लेंथ, तो हमारा जो इसमें क्या पूछा था, यहाँ पे हमको कंबाइंड लेंथ ऑफ बोथ द ट्रेन्स पूछा गया था। ओके तो इसीलिए हमने जो है L1 प्लस L2 निकाला है इक्वल्स टू 250/3। तो ये हो गया हमारा सेकेंड क्वेश्चन। अब देखते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन को। ओके तो अब हम सॉल्व करते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन को। तो ये है हमारा तीसरा क्वेश्चन, ट्रेन A 600 meters long is running at 80 kilometers per hour will take how much time to cross a man sitting in another train which is 400 meter long running at 64 kilometers per hour in the opposite direction। अब ये जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा ट्रिकी है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक सिचुएशन दिया हुआ है जहाँ पे एक मैन बैठा हुआ है ट्रेन के अंदर,
लेकिन अब हम यहाँ पे हमारा दिमाग थोड़ा सा दौड़ा सकते हैं कि ये जो आदमी है, सपोज़ मेरा यहाँ पे जो ट्रेन है, सबसे पहला जो ट्रेन है वो ट्रेन ए है एंड इसका कितना लेंथ है 600 मीटर्स दिया हुआ है, इज़ रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर्स पर आवर एंड विल टेक हाउ मच टाइम टू क्रॉस अ मैन। तो यहाँ पे मान लो हमारा जो है ये आदमी बैठा हुआ है एंड ये जो ट्रेन है ये कहाँ जा रहा है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है विथ 64 किलोमीटर्स पर आवर विथ द लेंथ ऑफ दिया हुआ है 400 मीटर्स लॉन्ग। तो अब हमको निकालना है क्या, यहाँ पे टाइम निकालना है। किस चीज़ का टाइम निकालना है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, इसने ये पूछा है कि हाउ मच टाइम इट विल टेक टू क्रॉस अ मैन सिटिंग, मतलब कि ये बोल रहा है कि इस आदमी को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, ना कि इस पूरे के पूरे ट्रेन को। ये बात समझ रहे हो? तो इस चीज़ को हमको यहाँ पे समझना है कि यहाँ पे पूछ रहा है कि एक मैन को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। और जब भी हम एक मैन का बात करते हैं तो क्या करते हैं, हम इसका जो लेंथ है या फिर इसका जो भी इतना पोर्शन है जहाँ पे वो खड़ा है, बैठा है, जो भी है, तो उस लेंथ को हम नेग्लिजिबल मानते हैं और उस लेंथ को हम कभी कंसिडर नहीं करते हैं, राइट। तो हम जो है यहाँ पे बिल्कुल वही सिचुएशन यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, हाउ मच टाइम इट विल टेक to cross the man sitting in another train which is 400 मीटर लॉन्ग। अब ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है 400 मीटर्स, ये किसका डिस्टेंस है, ये हमारे ट्रेन का डिस्टेंस है। एंड हमको ये नहीं पूछ रहा है कि हाउ मच टाइम इट विल टेक टू क्रॉस द अनदर ट्रेन। अगर ऐसा पूछता है कि टू क्रॉस द अनदर ट्रेन, तब हम क्या करते, इस 400 मीटर्स को भी कंसिडर करते एज आवर लेंथ, जो कि हम लोग हर बार करते आए हैं, जैसे कि L1 प्लस L2 कर देते हैं हम लोग डिस्टेंस में। तो यहाँ पे क्या होगा, हम इस सेकंड वाले ट्रेन में जहाँ पे आदमी बैठा हुआ है उसका हम लोग डिस्टेंस को कंसिडर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ पूछ रहा है कि आदमी को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, ये नहीं पूछ रहा है कि ट्रेन को क्रॉस करने में कितना वक्त लगेगा। तो आई होप कि ये काफ़ी क्लियर होना चाहिए कि हमको क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, टू क्रॉस अ मैन पूछ रहा है या फिर टू क्रॉस अ ट्रेन पूछ रहा है। ओके, तो यहाँ पे अब हम देखते हैं हमारे इस सिचुएशन में हमारा क्या होगा। तो जो स्पीड है वो क्या चल रहा है, इन द ऑपोजिट डायरेक्शन चल रहा है। तो स्पीड क्या होगा, हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारा स्पीड जो रहता है वो ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो रहेगा स्पीड ऐड हो जाएगा, दैट इज़ स्पीड दिया हुआ है 80 दिया हुआ है इसका, एंड इस ट्रेन का दिया हुआ है हमारे पास 64 किलोमीटर्स पर आवर। एंड डिस्टेंस, अब डिस्टेंस का बारी आई है एंड यहाँ पे मैंने जैसे कहा था इसको हम कंसिडर नहीं करने वाले। तो हमारे पास डिस्टेंस कितना है, इस ट्रेन को पास करना है उस आदमी को। ओके, तो इस ट्रेन का लेंथ दिया हुआ है 600 मीटर्स एंड हमको टाइम को फाइंड आउट करना है। ओके, तो अब हम यहाँ पे इसको जो है कन्वर्ट कर लेंगे। 144 मल्टीप्लाइड बाई 5/18। ओके, तो मीटर्स पर सेकेंड। अब ये जाएगा हमारा 9 में एंड 72 एंड दिस वन विल बी लाइक 8, फिर जाएगा 8 5 40, सो दिस विल बी 600/40। ओके, तो ये आ गया हमारा टाइम इज़ इक्वल टू 15 सेकेंड्स। तो इस तरीके से जो है हमने यहाँ पे निकाला कि जो ट्रेन है ऑफ दिस मच लेंथ विल पास द मैन सिटिंग इनसाइड द ट्रेन इन 15 सेकेंड्स। ओके, तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो कभी कभी आ सकते हैं। ओके, तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इसको सॉल्व करते हैं। इट टेक्स अ 360 मीटर लॉन्ग ट्रेन 12 सेकेंड्स टू पास अ पोल। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू पास अ प्लेटफॉर्म 900 मीटर्स लॉन्ग। तो यहाँ पे हमारे पास दो केसेस दिए हुए हैं। दो केसेस कौन से, एक तो पोल वाला केस दिया हुआ है और एक हमारा प्लेटफॉर्म वाला केस दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम हमारे इसके लिए एक डायग्राम बना लेते हैं ताकि इजी हो जाए। तो ट्रेन दिया हुआ है कितना मीटर्स लॉन्ग है, दैट इज़ 360 मीटर्स लॉन्ग
ट्रेन इट टेक्स द 12 सेकेंड्स, टाइम दिया हुआ है एंड स्पीड नहीं दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे एक पोल है जिसको वो पास करता है इन 12 सेकेंड्स। एंड अब हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू पास अ प्लेटफॉर्म 900 मीटर्स लॉन्ग। तो अब यही ट्रेन जो है, एक प्लेटफॉर्म दिया हुआ है जिसका लेंथ दिया हुआ है कितना, 900 मीटर्स, एंड इसका लेंथ है हमारे पास ऑलरेडी 360 मीटर्स, एंड इसका टाइम नहीं है, स्पीड भी नहीं है। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ से हम निकाल सकते हैं हमारे स्पीड को, है ना, क्योंकि यहाँ पे हमको डिस्टेंस दिया हुआ है एंड टाइम भी दिया हुआ है। तो जल्दी से हम स्पीड निकाल लेते हैं। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, सो दैट विल बी 360 मीटर्स अपॉन 12 सेकेंड्स। तो ये हो जाएगा हमारा 30। तो ये चल रहा है हमारा 30 मीटर्स पर सेकेंड के स्पीड पे। तो यहाँ से आ गया हमारा ट्रेन का स्पीड, एंड अब हम इस स्पीड को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो इसका जो रहेगा 30 मीटर्स पर सेकेंड। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टाइम यहाँ पे पूछ रहा है, तो टाइम इज़ इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हमको डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस में क्या हो जाएगा, इस ट्रेन का जो लेंथ है प्लस हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे प्लेटफॉर्म के भी लेंथ को ऐड करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा, एक सेकेंड, तो मैं इसको यहाँ पे हटा लेती हूँ थोड़ा। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा जो है 360 मीटर्स प्लस 900 मीटर्स अपॉन स्पीड दिया हुआ है 30 मीटर्स पर सेकेंड। ओके, तो ये मीटर्स कैंसल एंड सेकेंड जाएगा ऊपर, सो दिस विल बी लाइक, तो ये हो जाएगा हमारा 1260 अपॉन 30 एंड ये हो जाएगा सेकेंड्स, सो दिस विल बी 42। तो ये हो जाएगा हमारा 42 सेकेंड्स। ओके, तो ये आ गया हमारा टाइम, एंड इस तरीके से हमने जो है हमारे इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया है। तो इसका आंसर आएगा हमारा 42 सेकेंड्स। ओके, तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, सो हियर इज़ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड इसमें पूछ रहा है हाउ लॉन्ग विल अ 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर्स पर आवर टेक्स टू क्रॉस अ ब्रिज ऑफ 300 मीटर। तो यहाँ पे भी हमारा बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है जो कि हमने देखा था। तो ये एक ब्रिज वाला सवाल है। तो इसका जो ब्रिज का जो लेंथ दिया हुआ है वो दिया हुआ है 300 मीटर्स, एंड हमारा जो ट्रेन है, इस ट्रेन का जो लेंथ है वो दिया हुआ है 150 मीटर्स, एंड इसका जो स्पीड है वो है 60 किलोमीटर्स पर आवर। एंड यहाँ पे हमको टाइम निकालना है कि कितने टाइम में ये जो है क्रॉस करेगा हमारे ब्रिज को। ओके, तो अब सिंपल है, वही स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम करेंगे। तो ये हो जाएगा टाइम इज़ इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम इज़ इक्वल टू डिस्टेंस में क्या हो जाएगा, 150 प्लस कर देंगे 300 मीटर्स, एंड अपॉन करना है हमको स्पीड। तो ये जाएगा 60 किलोमीटर्स, दैट इज़ 5/18 करना पड़ेगा मीटर्स पर सेकेंड। Meters cancel, and so this will be 3, this will be 10, this will be 450 upon 50/3। तो यहाँ पे हम कैंसिल कर सकते हैं इसको 9 से, एंड ये हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 3 ज़ा 27। सो इट विल टेक 27 सेकेंड्स टू क्रॉस द ब्रिज। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी देखा, एंड ये भी काफ़ी सिंपल था। एंड एक ही फार्मूला को यूज़ करते हुए, दैट इज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, को हमने काफ़ी सारे जगहों पे, काफ़ी सारे एप्लीकेशंस में यूज़ किया। अलग अलग ट्रेन्स में देखा, एंड ब्रिजेस, प्लेटफॉर्म्स, मैन पोल, सभी सिचुएशंस में देख लिया।
ओके तो यहाँ पे आ गया है हमारा आंसर एज 27 सेकेंड्स। एंड अब हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। एंड इस क्वेश्चन को मैं चाहती हूँ कि आप वीडियो को थोड़ी देर पॉज करें एंड इस क्वेश्चन को अपने से सॉल्व करने का ट्राई करें। कि मैं यहाँ पे क्वेश्चन को रीड कर देती हूँ। 2 trains of equal length are running on parallel lines in the same direction at 46 kilometers per hour and 36 kilometers per hour. The faster train passes the slower train in 36 seconds. The length of each train is, तो हमको लेंथ फाइंड आउट करना है ऑफ ईच ट्रेन। तो आप पॉज करिए वीडियो को एंड देन रिज्यूम बैक करिए अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो। ओके सो अब हम सॉल्व करके देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे हमारा जो ट्रेन का जो दिया हुआ है एज स्पीड दिया हुआ है 46 किलोमीटर्स पर आवर एंड दूसरे ट्रेन का दिया हुआ है एज 36 किलोमीटर्स पर आवर एंड दे आर इन द सेम डायरेक्शन। तो सेम डायरेक्शन में है एंड दे आर 36 किलोमीटर्स पर आवर। द फास्टर ट्रेन पासेस द स्लोअर ट्रेन, यानी कि ये वाला जो ट्रेन है ये पास कर रहा है इस ट्रेन को इन टाइम गिवन दैट इज़ 36 सेकेंड्स। अब हमको फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ ईच ट्रेन। अब ये देखने वाली बात है कि यहाँ पे हमको ऑलरेडी दे रखा है कि 2 ट्रेन्स ऑफ इक्वल लेंथ जो है हमारा है। तो ये दोनों के जो लेंथ है वो दोनों इक्वल है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एज स्पीड इज़ इक्वल टू क्या होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे हमारा जो स्पीड है वो क्या होगा, सबसे पहले माइनस होगा। क्यों? क्योंकि ये जो है सेम डायरेक्शन में। तो स्पीड को हम कर लेंगे माइनस 46 माइनस हो जाएगा 36 किलोमीटर्स पर आवर। एंड डिस्टेंस में क्या होगा हमारा जो है d1 या फिर जो भी d रहेगा वो सेम है। तो क्या हो जाएगा ये 2d हो जाएगा बाई टाइम। टाइम कितना दिया हुआ है हमको, दैट इज़ 36। ओके तो इसको हम रीफ्रेम करते हैं एंड यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2d इज़ इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाई 5/18। 5/18 क्यों, मीटर्स पर सेकेंड में करने के लिए। देन मल्टीप्लाइड बाई 36, सो दिस विल बी 2 एंड दिस विल बी 5 to the 10 दैट इज़ 100। तो अब यहाँ पे हमारा 2d इज़ इक्वल टू 100 मीटर्स आ गया है एंड d इज़ इक्वल टू जाएगा हमारा 50 मीटर्स। सो द सेकेंड ऑप्शन इज़ करेक्ट। ओके तो आई होप कि आपसे भी सही आंसर निकल गया होगा। बट अभी भी ये क्वेश्चंस काफ़ी नहीं है प्रैक्टिस के लिए। तो आगे और हम ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखेंगे। एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।